अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। कल जब मैंने कौसर की वॉइस लगाई थी तो जो एंड पार्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो रह गया था, तो वो मैं अभी लगा रही हूँ। पहले आप लोग सुन ले, फिर मैं आगे बात करती हूँ। कुछ भी बोल रही है मेरे ऊपर, गलत गलत मेरे उल्टे सीधे नाम ले रही है। मेरा नाम आप सबको पता है, सब लोग पढ़े लिखे हो। कुरान पाक की सूरत का नाम है ये कौसर। वो मुझे कौसरी कौसरी बुलाती है। सही है, ये इस नाम की उनको सज़ा मिलेगी जो मुझे कौसरी बुलाते हैं। ये मेरा नाम नहीं है, ये कुरान पाक की सूरत का नाम है। ये उल्टा सीधा नाम लेके ये मुझे नहीं गाली दे रहे आप लोग ये कुरान पाक को ही सब कुछ कह रहे हो। सही है ना, सोच समझ कर बात किया करो। इनका नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आप लोग सबकी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कौसर ने यहाँ नाम लिया था, लेकिन मैंने अपने वीडियो में नहीं चाहती हूँ कि उनका नाम लिया जाए, तो मैंने वो पार्ट हटा दिया है। देखिए, इंसान को चाहिए ना कि एक लिमिट में रह के बात करे, लेकिन ये लोग तो तारा को सपोर्ट करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज़ करने पे स्टार्ट हो गए। इनको इस बात का एहसास तक नहीं है कि ये औरत क्या कह गई है, मतलब कौसर कितनी बड़ी बात कह गई है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद को कहते हैं हम तो बहुत वेल एजुकेटेड है। क्या फ़ायदा इनका एजुकेशन का? ऐसे इनके माँ बाप ने इनके ऊपर पैसे वेस्ट किया है। ना इनको बात करने का तरीका है, ना कोई सलीका है, थोड़ी सी भी मैनर्स इनके अंदर नहीं है। तारा को सपोर्ट करने के चक्कर में अंधे हो गए, पूरी तरह से अंधे। ये जो एजुकेशन के बारे में बोलते हैं और सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे एजुकेशन का? ना बात करने का मैनर्स है, ना तरीका है, ना सलीका है। दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं तारा के सपोर्ट पे। इंसान की तरह बात करो ना, क्यों किसी का नाम बिगाड़ रहे हो? मुझे जो आप लोग सुनते हैं, कितना टाइम हो रहा है आप लोग मुझे बताएं। मैंने कभी किसी का नाम बिगाड़ा? तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड को किस किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? मैंने कभी नहीं उसका नाम ले सकी, मेरे मुंह पे ही नहीं आता है। क्योंकि बचपन में एक दफ़ा मुझे मेरी माँ ने कहा था कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना। किसी फ्रेंड का मैं नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रही थी तो उसी जगह मुझे रोका था कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, गुनाह होता है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी किसी का नाम नहीं बिगाड़ा। गलती से भी मेरे मुंह पे वो पिटारा जो है ना, वो वर्ड आता नहीं है कभी। एक्सीडेंटली अगर किसी के सामने आया हो, वरना मैं हमेशा से उसको तारा या फिर उसका पूरा नाम से ही पुकारती हूँ। मैं क्यों किसी के लिए गुनाह अपने सर पे लूँ? और रही तारा की बात, वो क्यों किसी को रोकेगी? उसने आज तक किसी को रोका है? आज तक लोगों ने उसको इतनी बातें सुनाई, उसकी बच्ची को इतनी गालियाँ दी, उसने कभी आकर किसी को कुछ बोला है? हाँ, कभी यार एक दो दफ़ा आ जाती है, पता नहीं किस बात पर आती है। जैसे अब घर दिखा दिया था उस हीरा नौटंकी ने, उस पर आ गई। उसके बाद खालिद अमीन भाई को जवाब देने आ गई। बस इन चीज़ों में वो आती है, वरना ज़रूरत की चीज़ों में वो कभी नहीं आती है। जो औरत उम्रा करके आकर भी अल्लाह के घर से आकर खुद को नहीं बदल सकी, उससे हम क्या उम्मीद रखते हैं? और कश्मीर जाकर ऐसा मेकअप कर रही है कि सिर्फ वो चेहरा जो है ना एक अलग एग की तरह, मतलब अंडा जैसे होता है ना वाइट, ऐसे निकल आता है। स्पेशली साफ पता चलता है कि मेकअप इतना भरा है, इतना भरा है जिसका कोई हद नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, खूबसूरती होती है। जाहिलों की तरह कोई मेकअप मुंह पे इतना कोई कौन थोप लेता है जिस तरह ये थोप कर आ जाती है। गाना गा रही है, रील बना रही है, शायद खुद को बिल्कुल स्वीट 16 समझा हुआ है। इससे कोई सवाल तो करे। नमाज भी पढ़ रही हो, कश्मीर जाके सिर्फ दुपट्टा हिला हिला के लहरा रही हो, रोबोट की तरह खड़ा कर देती हो अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को, और गाना गाती हो उसके आगे पीछे डोल डोल कर। हाँ, डोल डोल के गोल गोल होके गाना गा रही है। और वीडियो कौन बना रहा है? उनका अपना जवान बेटा। बेटे को सही मानों में ट्रेनिंग दे रही है। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। बच्चा अगर कल को बहुत एडवांस निकला ना
तो यही होगा कि अम्मा जी तो ये चीज़ें खुद सिखा रही हैं ना बेटे को, और इनको तो शर्म ही नहीं है, अपने माँ के सामने, अपने सौतेले बाप के सामने अदावे में शुरू हो जाती है, तो बेटे के आगे क्यों शर्माएंगी। कुछ दिन में जो कौसर का ड्रामा चल रहा था, कौसर ये कर देती है, कौसर आए दिन वो कर देती है, कौसर ने हाथ काट लिया, कौसर ने ये कर लिया, कौसर ने जान लेने की धमकी दे दी, कौसर ने अपनी मरने की बात कह दी। उस चक्कर में इतनी फंसी हुई हूँ कि मैं तारा का ब्लॉग ही नहीं देख पा रही हूँ कि उसमें से देखूँ तो सही कि क्या ड्रामा और क्या अदाकारियाँ कर रही है। तो इंशाल्लाह अभी धीरे धीरे रूटीन अपना सेट करूँगी। अभी भी मुझे हीरा जी के ऊपर बात करनी है। कल लाइव में आके उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, उस पर भी थोड़ी सी मुझे रोशनी डालनी है। इसलिए बात करना ज़रूरी है कि जिन पैनल में बैठी थी वो इसको अलग मस्का लगा रहे थे और ये उनको अलग मस्का लगा रही थी। मैं भी वो लाइव देख रही थी। देखते देखते जब ये लोग बातें कर रहे थे तो मैंने 2-3 क्वेश्चन कर दिया। मुझे पैनल में जाने का कोई शौक़ नहीं था, ना मैं जाती हूँ किसी की पैनल में, लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन किया था और मेरा देखकर वही क्वेश्चन दूसरे लोगों ने भी किया, लेकिन बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। जो मैं क्वेश्चन कर रही थी उसको इग्नोर कर दिया गया और मेरा नाम देखकर वैसे तो पहचान लेते थे। डी थी जिसका लाइव हो रहा था, वो मेरे पैनल में भी आई थी जब मैं लाइव करती थी। उन्होंने वहाँ आकर काफ़ी देर बातें भी किए थे, लेकिन कल जब मैं उनके वहाँ गई उनकी चैनल पर तो उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा कि ये कौन है। शायद उन्होंने पहचाना नहीं। तो ना पहचानने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि नई नई मछली गई है ना उनके पास हीरा की शक्ल में। तारा की छोड़ी हुई मछली है ये तारा ने इनको छोड़ा हुआ है। ये छोटे छोटे मछलियाँ है ना, इनको तारा ने छोड़ा हुआ है कि जाओ खुद भी व्यूज़ लो और मुझे भी व्यूज़ दिलाओ। एक बात और क्लियर कर दूं, जो लाइवों में बैठते हो कहते हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो इतने घंटे घंटे लाइवों में बैठे होते हो, अपने घर के काम काज छोड़ के 4-4 5-5 घंटे फ्री में नहीं बैठते हो। इसलिए बैठते हो कि उसमें से भी डॉलर कमाते हैं, उसमें से भी पैसा आता है हम लोगों को, चाहे वो मैं लाइव करूं चाहे आप लोग लाइव करो। तो ये बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो कि लाइवों में हम ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम वेला टाइम किसी के पास नहीं है कि लाइवों में बैठ के टाइम वेस्ट करें। ये तारा हो गई, हीरा हो गई, नैना हो गई, ये एक ही किस्म के हैं। इनको अगर आप गौर से देखेंगे ना, पैसों की भूखे, पैसे और डॉलर कमाने के लिए किसी हद तक, किसी गंदगी तक उतर सकते हैं। तो बस इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।